किसी ने हमें कहा लाइव मार्केट में ये फ्यूचर इक्विटी ऑप्शन के बारे में थोड़ा समझा दो। तो भाई अभी मार्केट लाइव है, देखो प्राइस मूवमेंट दे रहा होगा और मार्केट क्लोज होगा 3:30 पे। ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। अगर आप ये एंट्री इक्विटी में करोगे, ये मान लिया रिलायंस को आप खरीदना चाहोगे एक पीस इंट्राडे में, तो आपको जो खर्च होंगे, वो खर्च होंगे आपको कितने? ₹273 एक पीस के लिए, जिसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 1365, मतलब लमसम लमसम 5 गुना का आपको मार्जिन मिल जाएगा, बराबर? लेकिन आपको इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको इसको आज के आज ही काटना है, जोड़ना है, जो कुछ भी करना है। कल के लिए ये जाएगा नहीं। और कल के लिए अगर जाना है, रखना है, तो आपको क्लिक करना होगा इस लॉन्ग टर्म पे। किस पे क्लिक करना होगा? इस लॉन्ग टर्म पे क्लिक करना होगा। जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ देखो 1365 लग रहा है और यहाँ भी 1365 ही लग रहा है। मतलब सेम टू सेम पैसा लगेगा, ना ज़्यादा ना कम। जितना मार्जिन है उतना का अमाउंट ले जाओ। अगर आपको दोनों को मिक्स करना है, मतलब कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट भी कर लो और होल्ड भी कर लो, तो आपको आना पड़ेगा फ्यूचर के पास। लेकिन भैया फ्यूचर में आने के लिए आपको चाहिए एक लॉट साइज। अभी इसका लॉट साइज जहां तक हमें लगता है कितना है? 500, मतलब इसका एक पीस 500 में खरीदना होगा। तो 500 पीस आप खरीदोगे तो इसको आप ओवरनाइट भी कर सकते हो या इंटरडे भी कर सकते हो। लेकिन जो 500 पीस खरीदने में खर्च होंगे कितना होगा? 1,20,000। मतलब 1,20,000 में रिलायंस का एक फ्यूचर को आप चाहो तो पहले बाय करो, चाहो तो पहले सेल करो, कोई भी कुछ भी कर सकते हो। लगता है गिरेगा, आप सेल कर लो, बाद में बाय कर लेना। तो दोनों के दोनों फॉर्मेट जो इंट्राडे वाले होते हैं वो इसमें मिक्स है। लेकिन ये होल्ड भी जाएगा। कब तक जाएगा होल्ड? ये अप्रैल महीने के एक्सपायरी जो लास्ट वाला होगा। कभी वो बुधवार होता है, कभी वो बृहस्पतिवार होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई पठान जी? तो ये हो गया हमारा कहानी। तो इंट्राडे समझ में आ गया, ये इंट्राडे इक्विटी बीएसई नेएसई में है और ये इसमें आपको पैकेट फिक्स है भैया, 1 लॉट खरीदना होगा। तो 1 लॉट खरीदने कितना खर्च हुए थे आपको यहाँ पे? जरा से जोर से करते हैं हम लोग, 1,90,000 बराबर 500 पीस का। अब इक्विटी के हम 500 पीस बाय करते हैं, तो आपको कितने खर्च होंगे? इन्वेस्टमेंट में खर्च हो रहे हैं आपको 6,82,000 और इंट्राडे पर क्लिक करोगे आप 1,36,000। मतलब 1,36,000 में 500 पीस रिलायंस का शेयर इंट्राडे में 3:15 तक खरीदो या बेचो, जो करना है करो, लेकिन 3:15 तक काट के निकलो। तो यहाँ कितने खर्च हुए 500 पीस में? 1,36,000 बराबर। और वही आप फ्यूचर खरीदते तो आपको कितने खर्च होते? 1,19,000, मतलब उससे भी कम। मतलब समझा? फायदा ही फायदा। बस इसमें एक शर्त ये है कि भाई इसको अप्रैल महीने के एक्सपायरी से पहले काट-कूट के बाहर जाना है। 2 पॉइंट समझ में आ गया? अब आपको लगता है कि भाई ये रिलायंस जो है ना 1360 चल रहा है, ये 1380 जाएगा। तो आप इसी एनएसई पे क्लिक करो, उसको ऊपर करो, यहाँ ऑप्शन चेन दिख रहा होगा। अब ये जो ऑप्शन चेन दिख रहा है, इसमें ये कॉल साइड, मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा तो इसका पैसा भी ऊपर की ओर जाएगा। अभी ये मार्केट चल रहा है आपका 1360, तो 1360 ये हो गया एट द मनी, बराबर। इसके पीछे वाले जितने हो गए, इसके पीछे वाले जितने हो गए, देखो ये क्या हो गया आपका एट द मनी, और ये पीछे वाली ये हो गया आईटीएम, इन द मनी, इन द मनी। ये हो गया एटीएम और इसको बोलते हैं ओटीएम, बराबर। ओटीएम का मतलब हो गया उसमें आईवी प्लस टाइम वैल्यू। जितना दूर है उतना कॉस्टली है, जितना नजदीक है उतना ही महंगा है। सॉरी, जितना दूर है उतना ही सस्ता है, जितना नजदीक है उतना ही महंगा है। गौर फरमाइएगा भाई जी, यहाँ पर देखिएगा। अभी 1360 वाले कॉल के एटीएम वाले प्राइस का प्राइस है ₹22।
उससे अंदर जाओगे ₹28, उससे और अंदर जाओ ₹34, ₹41। ये हो रहा है क्या? आईटीएम में जा रहे हो तो क्या हो रहा है भैया? महँगा हो रहा है। और ओटीएम में जा रहे हो तो क्या हो रहा है? सस्ता हो रहा है। 18, 14, 13, 8 बाय दिस वे। तो कहने का मतलब ये हो गया, अगर मंथ एंड इस पर क्लिक, किसी ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक किया, इसको ऊपर करते हैं और यहाँ देखोगे आपको लिखा होगा कहीं पर लास्ट डेट क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट लिखा होगा, लास्ट डेट, एवरेज बाई, कहीं पर उसका होता है एक्सपायरी, क्लोज सर्किट, लास्ट डेट क्वांटिटी, एवरेज डेट क्वांटिटी, छोड़ दो आप। मतलब ये महीने के एक्सपायरी से पहले आपको इसको निकलना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। एक्सपायरी डे होता है जिसमें नोट कर लीजिएगा। इसमें भी आपका सेम फंडा, आपको कम से कम 500 पीस बाय करने हैं। और जैसे-जैसे रिलायंस ऊपर की ओर जाएगा, मतलब जैसे-जैसे आपके जो एटीएम प्राइस था उसके उसके नज़दीक जाएगा, जितने कम समय में जाएगा, उतना ही प्राइस आपका बूम करेगा। आप प्रॉफिट में कहलाओगे। दूर जाएगा, जितना प्राइस इसका दूर जाएगा, उतना ही आप लॉस में जाओगे, अगर आपने बाइंग साइड में लिया है तो। इसका उल्टा, अगर लगता है कि रिलायंस नीचे की ओर रिलायंस गिरेगा भैया, रिलायंस गिरेगा, मार्केट क्रैश हो गया, फिर भी कुछ लोग प्रॉफिट में हो जाते हैं। कैसे? ऐसे ही होते। तो मार्केट क्रैश हो रहा है, तो नीचे वाले सिस्टम में पुट को बाय कर लो आप। बराबर, नीचे वाले क्या करें हम लोग? पुट को बाय कर लेंगे। और जैसे-जैसे ये रिलायंस ये पुट वाले जो स्ट्राइक प्राइस के नज़दीक जाएगा, उसमें इसका प्राइस क्या होगा? ऊपर की ओर भागेगा। तो कॉमर्स समझ में आ गया? सीई का बोलते हैं मार्केट ऊपर जाएगा और पीई इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा। बस इतना ही समझना, ठेठ भाषा हिंदी में। अगर आपने कॉल लिया है तो आपको उम्मीद करना होगा मार्केट ऊपर की ओर जाए। आपने पुट लिया है तो उम्मीद करना होगा मार्केट क्रैश हो जाए, डूब जाए, बम पटक जाए, जो सोचना है सोचो। यहाँ तक पॉइंट समझ में आपको आ गया भैया? क्लियर हो गया? तो अभी हम अपने रिलायंस का एनएसई, बीएसई, रिलायंस का कॉल और पुट तीनों बातें आपको हम लोगों ने समझा दी। कोई दिक्कत समझने में हो तो बताएं। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके हाय हेलो करके पूछ सकते हैं। आप स्क्रीन को देखो, मार्केट चल रहा है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, देखो 3:30 हो गए, सब लोगों में शांति, पूरी तरह से मार्केट शांत। लेकिन इसके बावजूद भी अभी भी मार्केट चल रहा होगा। कहाँ चल रहा होगा? तो मार्केट चल रहा होगा आपका ये वाला, चांदी रे, सोना रे, क्रूड, नेचुरल गैस, ये सब आपके अभी भी मार्केट चल रहे हैं। होप यू हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू, कीप लाइक, कीप अ स्माइल, और इच्छा करे तो सब्सक्राइब।